हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल न्यूज़। देखिए, काफ़ी हो हल्ला हो रहा है कि चाहत की मॉम आई और उन्होंने जिस तरह से अविनाश को बोला, रजत को बोला, उन्हें नहीं बोलना चाहिए था ये वो। लेकिन एक बात है कि उनके जाने के बाद रजत का बिहेवियर कैसा रहा चाहत के साथ, क्योंकि रजत को ये है कि भाई रजत काफ़ी गुस्से वाला है ना, वो चीज़ों को सहन नहीं करता है। जैसे कि शुरुआत करण ने करी थी टास्क में, तो उसको बाद में कितना गुस्सा आया था। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर काफ़ी लोग कह भी रहे हैं कि चाहत की मम्मी ने चाहत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं घर में। बाकी पेरेंट्स की तरह उन्हें पॉजिटिव बोलना चाहिए था, मतलब कोई किसी के बारे में उल्टा सीधा ना बोलकर ठीक ठाक सबसे मिलके आ जाती। तो मैं आपको रजत का तो बताऊंगी, लेकिन कुछ और चीज़ें बताना चाहती हूँ कि जो भी ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, चाहत के लिए मुश्किलें बढ़ा दी, हेट मिल रहा है चाहत को उसकी वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। कोई हेट नहीं मिल रहा है चाहत को। ये सिर्फ कुछ दूसरे फैंडम के लोग हैं जो ये कह रहे हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। देखिए, बाकी लोगों के साथ क्या हुआ है ना कि अगर अविनाश को कुछ बोला गया है तो बिग बॉस ने 2-3 हफ्ते तक लगातार अविनाश के लिए बोला है ना। सलमान सर के लिए तो अब लगता है लड़कों की इज्जत सब कुछ हो गई है कि लड़कों को नहीं बोल सकते हैं भाई। लड़कियों को तो तू बोलता रहे जो तेरा मन है, सबको बोलता रहे कि तू मुझे ऐसे देखना चाहती थी, भीगे बालों में शर्टलेस देखना चाहती थी, पता नहीं क्या क्या बोल तू भाई, तेरा राइट है ये सब बोलने का। तो भाई कोई भी पेरेंट अगर बाहर, मैं कहती हूँ मदर है, फादर है, भाई है, कोई भी होता, किसी से जाके संत नहीं बना जाता वहाँ। फिर भी लोग ट्रोल ही करते हैं कि देखो ये ना इसकी अपनी बेटी की तरह है, ये इसकी माँ भी इसकी तरह ही है, जाके सबसे अच्छे अच्छे से बात कर रही है जो जिसने इसकी बेटी को इतना भरा बुरा बोला है। तो क्यों, कोई भी पेरेंट क्यों करेगा ऐसे। देखिए, चाहत के मुंह पे जब भी बोला है ना, चाहत ने उसका जवाब दिया है। और अविनाश वाली बात पर वो क्यों चुप हो जाती है, वो पता है क्या है, वो उन चीज़ों को नहीं निकालना चाहती, उसे और गंदा नहीं करना चाहती। अविनाश बहुत गंदगी में जा सकता है, देख चुके हैं। जैसे कि कशिश वाले मुद्दे पर भी इतनी ज़्यादा गलती कशिश की नहीं थी कि सारा ही ब्लेम मेकर्स ने कशिश पे डाल दिया। तो मेकर्स का तो पॉइंट साफ है, वो मतलब अविनाश को ही संत दिखाना चाहते हैं। और चाहत बहुत अच्छे से चीज़ों को समझती है। जैसे कि कल लीडिंग लेडी बुलाया ना चुम को और उसको ईशा को, तो चाहत बाद में लाइव में बोल भी रही थी कि वो उन दोनों की लीडिंग लेडी है ना, घर की थोड़ी ना है। कि यानी अविनाश और करण की, भाई उनकी गर्लफ्रेंड है तो उनके लिए लीडिंग लेडी है वो। अब बात करते हैं रजत की, जो बोला चाहत की मॉम ने उनको कि आपने यूज़ एंड थ्रो किया है, कि मतलब जब तक दोस्ती थी, जब तक ऐसे बात की, बाद में ऐसे किया। तो उसमें काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि रजत अब बहुत बुरा हाल करेगा चाहत का, ये करेगा वो करेगा। नहीं करेगा भाई, बिल्कुल नहीं करेगा। वो बड़े लोगों की रेस्पेक्ट करता है, ये देखा है। वो बिल्कुल भी नहीं करेगा, कुछ नहीं कहेगा। थोड़ा बहुत बोल सकता है, इतना बोल सकता है कि भाई नहीं, हम नहीं बात करेंगे अगर ऐसा लगेगा तुम्हारी माँ को। वो पहले ही कह रहा था कि तुम्हारी मम्मी माता जी आके डांट सकती हैं मेरे को, भाई बात बंद करवा सकती हैं कि बात ही मत करना इससे। तो उसको पहले से अंदाज़ा था कि इसकी मम्मी आके कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेंगी, क्योंकि उसको पता है कि उसके मुंह से भी काफ़ी सारे शब्द इस तरह के निकले हैं। वो कुछ नहीं कहेगा, वो यही कहेगा माता जी हैं, बड़ी हैं, कोई बात नहीं। वो अविनाश नहीं है कि घर में फैमिली मेम्बर आए तो उनसे भी बदतमीजी करे। चाहत को भी अगर कोई कुछ बोल के जाएगा ना, वो चुप ही रहेगी, किसी को ना तो जवाब देगी ना झगड़ा करेगी। देख लेना, वो ऐसी है। ठीक है, बड़े हैं, कह के गए हैं, कोई बात नहीं यार, फैमिली मेम्बर हैं, एक दिन के लिए आए हैं, उनका हक बनता है बोलने का, वो भी यही बोलेगी।